अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। तो जी उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हैं और कर रहे होंगे 9 तारीख यानी 9 मार्च का इंतज़ार, जिसमें कि फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और दोनों टक्कर की टीम, दोनों टीमें ऐसी हैं ये तगड़ी वाली। तो अब देखते हैं कौन जीतती है, कौन ट्रॉफी लेकर, न्यूजीलैंड ट्रॉफी जाती है या इंडिया जाती है। आप लोगों ने भी हमें कमेंट में बताना है। अभी रिसेंटली क्रिकेट तो हो ही रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन क्रिकेट के बीच में भी अक्सर कोई कोई चीज़ें पकड़ी जाती हैं। एक चीज़ पकड़ी गई थी जी, मोहम्मद शामी का, आप सबको पता है कि जी रमज़ान का महीना चल रहा है और उनको वहाँ क्रिकेट ग्राउंड में जूस या एनर्जी ड्रिंक कुछ पीते हुए देखा गया था और लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था कि यार रमज़ान के महीने में तुम रोज़ा नहीं रखा हुआ है, फ़लाँ ढिमका, इस तरह करके, और डिफरेंट बातें करना शुरू कर दी थी उस पर। तो उसके हवाले से भी शायद इस पर कोई बात होगी और क्रिकेट के हवाले से भी होगी। आरजे रौनक करेंगे जो फाइनल होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या बात वो करेंगे, देखते हैं। और फिर हम लोग अपनी एक राय, एक ओपिनियन आपके सामने रखेंगे। हम कोई वो नहीं हैं बड़े, जिस तरह कोई एंकर्स हो गए या रिलीजियस कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन एक आम इंसान भी तो अपनी एक राय रख सकता है कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो हम भी आपको बताएंगे, देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। क्या मोहम्मद शमी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने रोजा नहीं रखा? क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। मोहम्मद शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक बहुत अंडररेटेड रहे। रोहित, कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, यहां तक कि वरुण चक्रवर्ती का नाम भी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मोहम्मद शमी का कंट्रीब्यूशन अभी तक कम नहीं है। पहले ही मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी चुपचाप 3 विकेट लेकर बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया। इनफैक्ट इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में शमी दूसरे नंबर पर, और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में मिलने वाली गोल्डन बॉल भी मोहम्मद शमी को मिल सकती है। क्रिकेट फैंस में भले ही मोहम्मद शमी उतने पॉपुलर न हो, लेकिन इस वक्त मीडिया में उनके बड़े चर्चे, कुछ क्रिकेट को लेकर तो कुछ क्रिकेट के बाहर। कुछ पर बात करनी चाहिए, कुछ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मीडिया ने उसको मुद्दा बना दिया है। क्या है ये बवाल, आइए आपको आज की वीडियो में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बवाल नंबर 1, मोहम्मद शमी का रमजान के महीने में रोजा न रखना। 1 मार्च से दुनिया भर में रमजान शुरू हुए हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय दिन भर रोजा रखता है और सुबह से लेकर रात तक न कुछ खाता है और न पीता है। लेकिन मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखे। इसके बाद शुरू हुआ बवाल यह था कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह कह दिया कि शमी ने रोजा नहीं रखा, यह बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बाद बहुत सारे लोग शमी के सपोर्ट में आए। कई लोगों ने एक्सप्लेन किया कि दुबई में गर्मी भयंकर होती है और ऐसी गर्मी में रोजा रखकर बिना कुछ खाए पिए खेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोहम्मद शमी के कजिन डॉक्टर मुमताज ने कहा कि यह कंट्रोवर्सी है ही नहीं, बस क्रिएट की जा रही, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर भी खेलते वक्त रोजा नहीं रखते। मामला जब बढ़ने लगा तो एक और मौलाना खालिद रशीद ने यह बात क्लियर करी कि जब कोई इंसान ट्रैवल कर रहा होता है तो रोजा रखना जरूरी नहीं है। शमी अपने घर से बाहर है, इसलिए रोजा रखना जरूरी नहीं है। कांग्रेस की शमा मोहम्मद मैडम ने भी कहा कि ट्रैवल करते वक्त रोजा रखना फर्ज नहीं है। शमी एक ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हैं जिसमें उनको प्यास लग सकती है और ऐसे में उनका रोजा रखना जरूरी नहीं है। एक तो ये शमा मैडम बड़ा क्रिकेट पर बयान दे रही है यार आजकल। कांग्रेस छोड़कर बीसीसीआई ज्वाइन करने का इरादा है क्या मैडम? खैर, आपका इस कंट्रोवर्सी पर क्या कहना कमेंट करके बताना। तब तक हम आपको बताते हैं बवाल नंबर 2। बवाल नंबर 2 है मोहम्मद शमी का एक बयान, जहां पर शमी ने यह बात स्वीकार करी है कि एक ही ग्राउंड पर मैच खेलना टीम इंडिया के लिए एक एडवांटेज तो है। आपको बता दें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के कई फैंस, यहां तक कि पूर्व खिलाड़ी भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को एडवांटेज मिला हुआ है, बाकी सारी टीम ट्रैवल कर रही है, टीम इंडिया एक ही जगह चौकड़ी मारकर बैठी है। ना उनको ट्रैवल की थकान होती है, ना कंडीशन चेंज हो रही है। इस मामले में कैप्टन रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों ने ही सख्त विरोध किया था और कहा था कि हमें कोई एडवांटेज नहीं है। रोहित शर्मा ने कहा था कि दुबई हमारा कोई घर तो है नहीं। वहीं गौतम गंभीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया ट्रेनिंग आईसीसी एकेडमी में करती है, खेलते हम दुबई क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर जमीन आसमान का फर्क है। यानी कोच और कैप्टन ने सख्ती से कहा है कि हमें कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन शमी भैया जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, उनने तो कह दिया कि डेफिनेटली हमको मदद मिल रही है एक ही ग्राउंड में खेलने से, हमें कंडीशन भी पता है और पिच का बिहेवियर भी पता है। अब उनके इस बयान को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाले खूब शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, टीम इंडिया का प्लेयर खुद कह रहा है कि हमको एडवांटेज है और कोच कप्तान मानने को तैयार नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हो, कमेंट करके बताना और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी जाना
सवाल नंबर 3, जो कि कायदे से बवाल होना नहीं चाहिए था लेकिन बना दिया गया। शमी ने कह दिया है कि बॉल पर थूक लगाने से जो बैन किया गया था वो बैन उठा लिया जाए। दरअसल क्रिकेट बॉल को स्विंग कराने के लिए बहुत जरूरी है सीम का एक हिस्सा रफ रहे, बाकी दूसरी तरफ शाइन करे। शाइन करने के लिए गेंदबाज थूक का इस्तेमाल करके उस गेंद को चमकाते थे, लेकिन कोविड के बाद इन्फेक्शन ना हो इस वजह से इस प्रैक्टिस को टेम्पररी बैन किया गया था और सितंबर 2022 के बाद तो परमानेंटली इस पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से गेंदबाजों को बहुत परेशानी हुई और बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। लेकिन अब शमी का कहना है कि कोविड का डर रहा नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो गेंदबाजों का भी कोई डर नहीं रहेगा भाई साहब, इसलिए ये रूल हटा दो। उनके इस बयान के बाद न्यूजीलैंड के टीम साउदी और साउथ अफ्रीका के फिलेंडर भी शमी के सपोर्ट में आ गए। लेकिन ये बात आईसीसी को तो बुरी ही लगी होगी, क्योंकि उनके पैसों की बोरी बल्लेबाजों के छक्कों से ही तो भरती है, बॉलर के विकेट से नहीं भरती। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये रूल खत्म कर देना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत गेंद और बल्ले के बीच बैलेंस बना रहे, या फिर जैसा चल रहा है चलने दो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता। ओके सो यार बड़ी अच्छी इसमें 2-3 पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। पहली बात कि जी मोहम्मद शमी ने जो सेमीफाइनल में एनर्जी ड्रिंक पिया तो उनकी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि जी काफी लोगों ने सपोर्ट किया कि दुबई में इतनी गर्मी होती है कि हाँ। वो जो गेम खेल रहे हैं उसमें वो रोजा नहीं भी रखें तो कुछ नहीं और होता, कुछ उनको प्यास भी लगती है उन्होंने उसमें। बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि भाई ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो आप पे लाजिम नहीं है। और इसमें और ऑब्वियस ही बात है ना, एक ऐसी गेम खेल रहे हैं कि जिसमें आपको बार बार प्यास लगती है। हाँ, तो इसमें हमारी राय ये है, 2 सेंट्स जो होते हैं हमारी अपनी, जो एक वो है कि एक तो अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिनको हर हाल में दवाई खानी है कुछ टाइम्स पे अपनी, तो उनके लिए ऐसी सूरत में फिर वो भी रोज़ा नहीं रख सकते। और अगर आप फर्ज करें रोज़ा नहीं रखते, जितना हमें पता है नॉलेज मुझे, तो आप फिर उसको बाद में कवर भी कर सकते हैं, या आप अपनी जगह किसी और को बोल सकते हैं रोज़ा रखने, या फिर आप बाद में कवर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता डिटेल, लेकिन ऐसा भी कुछ होता है। तो इतना कोई वो सीन नहीं है इसमें। तो बाकी गर्मी वाली बात भी एक है, और दूसरा वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, बट जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ। सेकेंडली जो बात हुई थी कि मोहम्मद शमी ने खुद एक्सेप्ट किया, जबकि इसमें रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने बोला था नहीं हमें कोई एडवांटेज नहीं है एक ही जगह पे मैचेस खेलने का, जबकि बाकी टीम ट्रैवल कर रही है, कभी पाकिस्तान जा रही है, कभी दुबई आ रही है, तो उनको थकान भी हो जाती है। और तो वो कहते हैं हमें कोई इसका एडवांटेज नहीं है। लेकिन मोहम्मद शमी ने कहा हमें एडवांटेज है, क्योंकि हमें पिच के बारे में भी पता है और हम लोग जो है ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, तो थकन वकन भी नहीं है। तो वो कह रहे थे कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। देखिए, एक बात तो है कि इसमें ट्रैवलिंग में तो बंदा थकता है, और उधर इधर कभी लाहौर में वो खेल रहे हैं, कभी पिंडी में खेल रहे हैं, कभी कराची में खेल रहे हैं, तो हर पिच डिफरेंट होती है, तो उनको पिच का पता है। लेकिन इससे मैं हरगिज़ ये बात नहीं बोल रहा कि अगर सारे मैचेस दुबई में ही होते तो शायद जो है हमारी टीम जीत जाती। जिसने जीतना है तब भी उसी ने जीतना था। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज ये है कि उनको थकन नहीं वो बार बार महसूस करनी पड़ रही, और दूसरा ये है कि पिच का भी पता है कि यार यही ग्राउंड है, यही पिच है। वहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनको डिफरेंट ग्राउंड्स पे खेलना पड़ रहा है। अब इसमें बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, यार अगर तू ऐसा ना भी होता तब भी इंडिया ने ही जीतना था, पाकिस्तान ने हारना था। तो मैं इस बात पे नहीं वो कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, जो थोड़ा बहुत ट्रैवल का एक वो है कि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ा टीम इंडिया को, वो चीज़ एक अच्छी है कि उनको थकन नहीं उतनी हुई, और उनको पता है कि यार हमने दुबई में ही खेलना है, तो पिच का भी उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। बॉल वाला था कि वो जो एक अपना स्पिट करते हैं, हाँ, सलाइवा लगाते हैं, तो वो वाला वो कह रहे थे मोहम्मद शमी उसको खोल दिया जाए। बाकी ये कि आप लोग हमें बताइएगा कि 9 मार्च को आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत तगड़ी टीम है और बहुत ही तगड़ा किस्म का खेल होने वाला है। अपनी जो है राय अपने जो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन जीतेगा, और इन सारे पॉइंट्स पे आपका क्या कहना है ये भी आप लोग हमें बता सकते हैं। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पर हमारे ब्लॉग से जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट वीडियोस डेली। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।